हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने री-नीट 2026 में 551 स्कोर किया है और मैंने CUET एग्ज़ाम भी दिया था। तो मैंने CUET एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया, चलिए इस पे बात करते हैं। जब 2025 का जब वो पेपर जब हुआ था ना, जब इतना टफ पेपर आया था, तो मेरे दिमाग में कभी बैकअप का कभी भी स्कोप नहीं रहा था कि मुझे बैकअप ये सब कुछ लेके चलना है। बट लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, बैकअप रखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, अब तो एग्ज़ाम में फ्री एंड फेयर वाला गेम अब नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने CUET का फॉर्म भरा था जनवरी में और मेरा एग्ज़ाम था 25 मई को। जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, उसके 10 दिन बाद ही जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि मेरे पास सिर्फ 30 दिन थे, इसलिए क्योंकि मैं CUET के लिए भी प्रिपेयर करी थी। मेरा एग्ज़ाम मैंने सोच रखा था कि 3 मई को ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम, तो जो भी स्कोर आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि मेरे अंदर उतना वो नहीं था कि अब मुझे नीट ही करना है, वो निकल चुका था, वो मेरा वीक माइंडसेट के कारण। तो मेरा था कि मुझे कुछ भी मिलेगा मैं ले लूँगी, या तो फिर अब CUET एग्ज़ाम देना है तो उसको देख लेते हैं, उसको अब नीट को छोड़ो, ऐसा हो गया था। जब अनाउंसमेंट आया तो मेरा 10 दिन में 10-12 दिन में एग्ज़ाम था। 19 मई को था एक एग्ज़ाम, 18 या 19 मई को था एक एग्ज़ाम बायो का, और उसके बाद 25 मई को था मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो मेरा 10 दिन जो स्टार्टिंग का था वो थोड़ा CUET की तरफ था कि नहीं, पहले CUET एग्ज़ाम देते हैं। और CUET में सिर्फ 12th वाला पोर्शन आता है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि 11th-12th, जैसे मुझे नीट का पता था ना, वैसे ही मुझे CUET का ही पता था कि 11th-12th होता है। तो 11th-12th का मैं पढ़ के, और मतलब जो भी मुझे याद था, 10 दिन मैं ब्रेक ली थी। उसके बाद ही जब नीट का अनाउंसमेंट आ गया था ना, उसके बाद ही मैं प्रिपेयर की थी CUET के लिए भी। तो उसमें मैंने प्रिपेयर करके अपना दिया था एग्ज़ाम। जिसको भी CUET के बारे में नहीं पता है मैं बता दूँ, CUET का एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का पेपर होता है सारे सब्जेक्ट का। तो जिस दिन मेरा बायो था वो 1 घंटे का था, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जो था वो 3 घंटे का एग्ज़ाम था। 1-1 घंटे CBT मोड में होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो अगले साल नीट भी होने वाला है उसी मोड पे, और वही एग्ज़ाम था मेरा, CBT मोड में था। तो मेरा बायो 20 मिनट बन गया था। उसका जो पेपर होता है, अगर नीट यहाँ है तो CUET यहाँ है, लिटरली यहाँ है। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। और CUET का पेपर मैंने कैसे निकाला है वो भी मैं आपको बता दूँ। मैंने बस एक दिन पहले, लिटरली एक दिन पहले बस उसका प्रीवियस ईयर पेपर का सिर्फ सॉल्व किया है, सिर्फ सॉल्व जो, और उसमें से मेरा 99% मेरा सही था। 1-2% जो गलती होता था मैं देख रही थी कहाँ गलत है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा CUET के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बायो में वो तो उसमें तो कम से कम 4-5 पेपर लगाई ना। जब मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो मैंने इंग्लिश में सिर्फ 1 या 2 पेपर लगाया था प्रीवियस ईयर, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले 1 या 2 पेपर लगाया था इंग्लिश के लिए। मेरा इंग्लिश थोड़ा स्टार्टिंग से ही अच्छा था, जब मैं 10th-12th में थी तो मेरा इंग्लिश अच्छा था, ग्रामर वगैरह मेरा अच्छा था। तो मैंने एक दिन पहले उसका 2-4 पेपर लगाया था प्रीवियस ईयर वाला, 2 या 4 का वैसे प्रिपरेशन किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो मुझे याद है मैंने सिर्फ 1 पेपर लगाया था प्रीवियस ईयर वाला, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ 2 पेपर लगाया था प्रीवियस ईयर वाला, और कुछ भी नहीं किया था। और मैं अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे के आ गई थी, और मेरा जो मार्क्स बना था वो 789 आउट ऑफ 1000 बना था टोटल मिला करके। और इस पर मुझे हिंदू कॉलेज में था, PSC बॉटनी में। मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस कुछ में, मतलब जो DU में मिलता हो, मुझे DU जाना था। तो DU में जो भी मिल जाए वो मैं ले लूँगी। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था हिंदू कॉलेज जूलॉजी में, और सेकेंड प्रेफरेंस था बॉटनी में हिंदू कॉलेज ही। फिर थर्ड पे था मेरा अड्डा हाउस जूलॉजी बॉटनी, फिर हंसराज, मतलब जो भी टॉपिक वाले थे ना मैंने वो फिल करा था, और विथ बॉटनी एंड जूलॉजी की BSc करते हैं बॉटनी जूलॉजी में अच्छे कॉलेज से, ऐसा मेरा था। तो मुझे जो अलॉट हुआ कॉलेज वो था हिंदू कॉलेज, जो कि टॉप कॉलेज है पूरे इंडिया का DU में। उसमें बॉटनी जो मिला था मुझे, बट मैंने वो कॉलेज नहीं लिया क्योंकि तब तक री-नीट का जो रिज़ल्ट आ चुका था। तो जब रिज़ल्ट आया था तो मुझे थोड़ा शौक लगा था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब थोड़ा सा मतलब कट ऑफ ऐसा क्लियर नहीं होगा। मुझे लगा था कि हो जाएगा। मैंने अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखा था कि नहीं, मैं तो अच्छा सोचूंगी और शायद मेरा हो जाएगा ऐसा। तो जब रिज़ल्ट आया था तो मैं थोड़ा शौक भी थी, थोड़ी दुखी भी थी। एक दिन तक दुखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर सोचा कि उसको पास ऑन तो करना ही होगा। तो फिर ऐसे मैंने मतलब अपना रिज़ल्ट देख के सोचा कि नहीं, चलो छोड़ो, जो भी है, जो भी कुछ ना कुछ कॉलेज ले लेंगे उधर ही। तो इसलिए मैंने कॉलेज जो CUET से मुझे मिला वो लिया नहीं था, मैंने अलोकेशन वाला एक्सेप्ट नहीं किया था, बट वो मुझे मिल गया था। इस तरह से मेरा CUET का जर्नी था, मतलब एक तरह से कहो तो। वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।